नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक अलग किसान के रूप में हमारे साथ किसान भैया हैं जो थोड़ा लीक से हट करके खेती करते हैं। तो आइए मैं उनका परिचय लेता हूं और जिमीकंद के विषय में इनसे जानकारी लेता हूं। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए भैया। आपका स्वागत है हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर। हमारा परिचय जिला मिर्जापुर। आप अपना नाम बताइए। नाम हमारा नारद मौर्य। अच्छा, नारद मौर्य। हाँ। और जिला मिर्जापुर। जिला में। और गांव घोरथरा। गांव घोरथरा, पोस्ट कलवारी, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, परिचय देने के लिए। और आप ये बताइए कि ये सूरन आप कब लगाए थे इसको? अब वो महीना बताई हैं तब है वह पानी बरसा था मला तबे का एहू को लगौले हुए नहीं ओकरे पहले। ओकरे पहले का? ओकरे पहले 1 महीना पहले। हाँ, मई में। हाँ, मई में। तो मई महीने में इन्होंने सूरन की ट्रांसप्लांटिंग किया है, सूरन की बुआई किया है और फसल आप देख रहे हैं। तो ये जब इसको आप इसका कटिंग करके लगाए हैं कि ये पूरा का पूरा कंद लगाए? पूरा पुत्ती कंद, पूरा कंद लगाए हैं। तो ये कंद कितने कितने वजन का था? साइज 1 किलो 3 पाव, आधा किलो। अच्छा, यही मतलब पूरा का पूरा बल्ब लगाए? हाँ, पूरा बल्ब लगाए हैं। पूरा बल्ब। तो पूरा बल्ब लगाने से कुछ फायदा समझ में आता है? फायदा तो यही बा कि माला पहले जमावट हो जाता। अच्छा, विकास में ओकर दाना बड़ होता। अच्छा, हाँ, जो कट के लगत हुआ तो धीरे धीरे विकास करी। अच्छा, ओकर जर्मिनेशन भी लेट होला? हाँ, ओकर लेट होता। अच्छा, तो ये जैसे मई में बोए दिले हुए आप, तो एक कब तक आपका तैयार हो जाई? ये तैयार मान के चलेंगे दीपावली ले तैयार हो जाई? तैयार हो जाई, जब चाहिए तब खन के। अच्छा, तो हमके तो बताओ जाला कि करीब करीब 8 महीना लगाला ये फसल के तैयार हो जाए। 8 महीना में जो फसल तैयार होता ओकर उत्पादन ज्यादा रही? उत्पादन ज्यादा रही। अच्छा, और विकास बढ़ी। एक मतलब अगर पहले खुदाई कर ली है तो पहले खुदाई अगर आप करते हैं तो 8 महीना से अगर कम समय मिलता है तो इसका कंद का विकास कम हो पाता है और उत्पादन इसका कम रह जाएगा। तो सही मायने में इसको 8 महीने पूरा समय चाहिए और 8 महीने टेम्परेचर इसका 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अगर उसके नीचे टेम्परेचर होता है तो ये सरवाइव नहीं करता है और पौधा मर जाता है। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब भी मैं ये कहता हूँ कि मार्च महीने से लेकर फरवरी मार्च से लेकर के मई तक इसकी बुआई कर लेनी चाहिए, तो उसका कारण यह है कि हमारे उत्तरी भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय तक ठंड का मौसम रहता है। तो ये फरवरी में ही ठंड ख़त्म होती है, तो मार्च से ही टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर पहुंच पाता है। तो जब तक टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर नहीं रहेगा तो इसकी खेती नहीं की जा सकती, ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसी टेम्परेचर पर जब तक ये टेम्परेचर रहता है, लगभग 8 महीने ये टेम्परेचर रहता है, तो इसी टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करता है, तभी हमारी फसल ग्रोथ कर पाती है। जहाँ 12 महीने 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर रहता है, वहाँ इसकी खेती हर समय जब भी आप चाहें इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें कोई समय का पाबंदी नहीं होगा। तो हमसे जानकारी लेने के लिए कर्नाटक से एक किसान भैया ने हमको फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये क्यों कहते हैं कि मार्च में ही लगाना चाहिए या अप्रैल में लगाना चाहिए? तो मैंने अपनी समस्याएं बताई कि हमारे उत्तर भारत में लगभग ज़्यादा समय तक ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से ये फसल सर्वाइव नहीं कर सकती। इस ठंडी में ये ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ गर्म मौसम में सर्वाइव करती है। तो गर्म मौसम में जब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है तभी इसको आप बो सकते हैं।
और उसी पीरियड में इसका कंद भी बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कहते हैं कि मार्च से बुआई शुरू कर देनी चाहिए। मार्च से जब बुआई करते हैं तो अक्टूबर तक लगभग इसको पर्याप्त टाइम मिल जाता है और हमारी फसल का असली उत्पादन जो होता है वो निकल करके आता है। तो आइए किसान भैया से बात करते हैं। तो भैया जब इसको आप 1-1 किलो का कंद आप लगाए हैं तो इसको कितनी कितनी दूरी पर आप लगाए हैं? पौधा से पौधा की दूरी क्या है? 28-29 इंची। 28-29 इंची की दूरी पर लगाए हैं आप। पौधा से पौधा। और लाइन से लाइन? लाइन से लाइन उतना मिला के चलना, चारों बगल एक। अच्छा, लगभग उतना ही। तो 28-29 इंची लगभग हम समझते हैं कि 2.5 फीट। हाँ, 2.5 फीट। 2.5 फीट बाय 2.5 फीट पर इन्होंने सूरन की खेती किया है। तो इसके पहले भी आप 1 किलो का साइज लगाते थे कि इसी साल 1 किलो का साइज लगाए? पहले तो काट लगाता रहा। अच्छा, 1 किलो का साइज नहीं लगाते थे? नहीं, तो आपके साल एक बानगी लियाल के अच्छा, तो कुछ पौधा लगाए थे 1 किलो साइज का पिछले साल? वो खजड़ रहे हैं कहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या लगा कि जो आप 1 किलो का साइज लगाए हैं वो पहले उग आया था, निकल गया था पौधा? हाँ, पहले निकल गया। और उसका कंद का साइज बड़ा था? बड़ा था। अच्छा अच्छा। तो देख करके अब किस साल। अच्छा अच्छा। तो इसके खेत की तैयारी कैसे करना पड़ता है आपको? खेत की तैयारी मान के चलें कि जोताई का 4 बाव करा लें, भूरी मिट्टी हो जाए। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तब जाके कर रस्सी ले लें। अच्छा। रस्सी से नाप के 2.5 फीट पर एक बीज बोएं। हाँ, तब बीज गड्ढा खन के। जी जी जी। और थोड़ा गड्ढा खन। अच्छा, थोड़ा ही, मतलब एक तरह से ऊपर ही रहेगा? हाँ, ऊपर ही रहेगा। जमीन में ज्यादा गहराई में कर देंगे तो कंद बैठेगा नहीं? बैठेगा, नीचे बैठेगा। नीचे बैठेगा तो खुदाई में समस्या होगी। हाँ, खुदाई में समस्या होगी। जी जी जी। तो फिर इस पर खाद का कैसे मैनेजमेंट करते हैं? कितना खाद देते हैं, कब कब देते हैं? खाद मान के चलन 3 बार खाद बोआई के समय। अच्छा। फिर जाम जाए तब फिर दोहरा पुत्ती फेंक ले तब। अच्छा, जमले के जामनेशन के कितने दिन बाद आप जो है देते हैं खाद? वो है महीना भर। 1 महीना बाद? हाँ, 1 महीना बाद। 1 महीना बाद आप खाद देते हैं। तो खाद देने के बाद फिर मिट्टी चढ़ाते होंगे? हाँ, मिट्टी चढ़ा। अच्छा, तो खाद कितना देते हैं लगभग? 1 बिस्सा में कितना देते हैं? और 1 बिस्सा में मान के चलें कि सुपर, अरे DAP, यूरिया, सल्फर। अच्छा। हाँ, पोटास, जितना हो सका शक्ति में उतना दे। अच्छा, करीब करीब 4-5 किलो बिस्सा? हाँ, अरे 5 किलो का 30-40 किलो बिस्सा पड़ जाता। अरे हाँ, मैंने कई बार में? हाँ, कई बार में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर गोबर की खाद नहीं देते हैं? नहीं, गोबर खाद फेंक के जोतवा के तब रोपाई। तो गोबर का खाद जेकर के पर्याप्त मात्रा में हो वो डाल सका? हाँ, तो डाल सका। तो अगर आपके पास गोबर की खूब सड़ी हुई खाद है तो जैविक खाद इसको कितना भी दे दीजिए। हाँ। ये फसल सरवाइव करती रहती है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप जितना ही अच्छा गोबर की खाद, गोबर की खूब सड़ी हुई खाद और मुर्गी की खाद या बकरी की खाद, अगर इस तरह की खाद आप इसमें डालते हैं तो इसके लिए प्लस पॉइंट है, आपको उत्पादन अच्छा ही मिलेगा। और चाहे आप जितनी खाद इसको दे देते हैं, जैविक खाद भी, तो इसके लिए कम ही होता है। ये कुछ इस तरह की फसल है। तो इसमें रोग बीमारी क्या क्या लगती है और क्या समस्याएं अब तक देखने में आई है? आप कितने साल से खेती कर रहे हैं इसकी? हम तो इसकी 4 साल खेती कर रहे हैं। 4 साल से? तो 4 साल में कौन कौन सी समस्या इसमें आई? समस्या में कोई भी नहीं होता, केवल बेंगा लगा दे, खाद लगा दे। अच्छा। हाँ, पत्ती भी देखें कीटनाशक फेंक दें जैसे पत्ती। अच्छा, कभी कभी ये देख रहे हैं ये कहीं कहीं खाए हैं कीड़ा? हाँ, खाए हैं तो कीटनाशक फेंक जाए। अच्छा, तो और कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं। कहीं कहीं तना गलन का या जड़ गलन का समस्या आती है? कहीं समस्या कब नहीं। ये समस्या आपके यहाँ नहीं आई? अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर के जो इसकी खेती में लागत है वो हमारे हिसाब से बीज का ही रहता है। आपको क्या लगता है? बीज तो बढ़िया बीज मान के जितने बढ़िया साइज बोई उतना बड़ साइज हुई, उतने बढ़िया बैठी। उतने बढ़िया बैठी। अच्छा। छोट बोई है तो छोट दाना कम से 2.5 किलो के बैठी। जी जी जी। तो अगर बढ़िया से एक बीज बड़ा बड़ा लगा दल जाए
तो एक बिस्वा में लगभग कितना आ जाता है? और एक बिस्सा में मान के चलें कि 1 कुंटल बेंगा लगी। हाँ हाँ। ओकरे पास अपने खाद और दवाई के एक जैसे बड़ा साइज लगी है तो 1 कुंटल से बेसी हो सकता। 1 कुंटल से बेसी हो सका था। 1 किलो बढ़ा दी है तो 2 कुंटल बतावे लगी। हाँ हाँ हाँ। आधा किलो लगी है तो 1 कुंटल लगी। अच्छा अच्छा, तो बड़ा साइज का लगाना चाहिए। हाँ, बड़ा साइज, जितने बड़ा साइज लगी उतना बड़ा दाना बैठी। तो किसान भाइयों, आपने समझा कि इसकी खेती कब करनी चाहिए और किसको कितना समय चाहिए। उतना समय अगर आप देते हैं, आपके पास पानी का साधन है और जल निकास का, बारिश के जल निकास का पूरा प्रबंध है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। यह एक सब्जी है और सब्जी के साथ साथ ये औषधि गुणों से भरपूर है। तो कुछ किसान भाई हमको राजस्थान से कमेंट किए थे, उन्होंने कहा था कि ये सूरन क्या है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, ये कंद वर्गीय फसल है। ये इसका कंद जो है 5 किलो से लेकर 25 किलो तो वजन तक का हो सकता है और इसकी सब्जी बनाई जाती है। यह पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। और यह लगभग सभी महंगी सब्जियों में ये शुमार है। और इस समय क्या रेट चल रहा है इसका? इस समय मान के चलें कि हुआ 75-80। 75-80 का मिल रहा है फुटकर में? हाँ, फुटकर में। थोक में वहीं 50-55-60 का रेट मिल रहा है, तो भी बुराई नहीं है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। ये लगभग मानकर चलिए 200 से लेकर 500 कुंटल तक प्रति एकड़ का यील्ड दे सकता है। तो अगर आप इसकी खेती अच्छे से करते हैं तो यह आपको उत्पादन दे सकता है। अगर ये 200 कुंटल का भी उत्पादन देता है तब भी ये खराबी नहीं है। 150 कुंटल होता है तब भी आपको लाभ देकर जाएगी। और इसकी खेती में बहुत किचकिच नहीं है कि इसके लिए तार बांस की व्यवस्था करनी हो या दूसरी सब्जियों जैसी। यह इकट्ठे रूप से जो है इसका आप उत्पादन कर सकते हैं और इसकी बिक्री भी कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि मान के चलेंगे सब खेती करें कि कुछ न कुछ इसको भी करना चाहिए। हाँ, करें, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीज का लागत बहुत अधिक होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। कई सालों में इसकी खेती को बढ़ा सकते हैं। कई किसान हैं हमारे ज़िले में जो बड़ी खेती करते हैं। जल्दी ही मैं उन बड़े किसानों से भी मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों की। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शानदार फसल है और 1 किलो साइज का लगाया गया है। और जानदार खेती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।